हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आज की एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे अर्धवार्षिक परीक्षा विषय गणित कक्षा 4 का पेपर। इस वीडियो के माध्यम से हम अर्धवार्षिक परीक्षा गणित के पेपर के सभी प्रश्नों को देखने वाले हैं और इन सभी प्रश्नों के हल को भी हम वीडियो के माध्यम से देखने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। यहाँ पर आप देखेंगे हमारे पास राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 विषय गणित कक्षा 4 का पेपर है। सबसे पहले यहाँ आपसे प्रश्न पूछा है, 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? तो यहाँ आपका आंसर रहेगा 60 मिनट। 1 घंटे में कुल 60 मिनट होते हैं। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 2 है, ईंट में कितनी सतह होती हैं? तो ईंट में कुल 6 सतह होती हैं। यहाँ आपका ऑप्शन सी जो है वह सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 3 है, 6, 9 और 2 अंकों से मिलकर सबसे बड़ी संख्या बनेगी। तो यहाँ 6, 9 और 2 से मिलकर बनने वाली सबसे बड़ी संख्या है 962। तो यहाँ हम ऑप्शन बी पर टिक करेंगे। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 4 है, एक वर्ष में कितने सप्ताह होते हैं? तो एक वर्ष में कुल 52 सप्ताह होते हैं। यहाँ आपका ऑप्शन डी सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 5 है, 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं? 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। ऑप्शन ए जो है आपका सही उत्तर है। इसके बाद यहाँ आपसे पूछा गया है रिक्त स्थान। रिक्त स्थान में सबसे पहले आपसे पूछा है 12 इंटू रिक्त स्थान 60। तो यहाँ पर आप किस संख्या का गुणा करेंगे 12 में जिससे आपको 60 मिले? तो यहाँ पर आपको 5 का गुणा कर देना है जिससे आपको आंसर में 60 मिलेगा। रिक्त स्थान में आपको 5 लिखना है। प्रश्न नंबर 7 है, माह में केवल 28 या 29 दिन होते थे। आपको बताना है कौन से माह में होते हैं। उत्तर आपका रहेगा फरवरी। फरवरी माह में केवल 28 या 29 दिन होते हैं। प्रश्न नंबर 8 है, ईंट में किनारों की कुल संख्या होती है। तो ईंट में किनारों की संख्या 12 होती है। प्रश्न नंबर 9 है, यहाँ आपको पैटर्न दिया हुआ है, इस पैटर्न को आगे बढ़ाना है। तो आखिरी में आपको यहाँ पर लिखना होगा 10E। इसके बाद प्रश्न नंबर 10 है, पैटर्न को पूरा करें। यहाँ पर भी आपको पैटर्न को पूरा करना है। तो यहाँ आपका रिक्त स्थान में होगा 101। इसके बाद यहाँ आपसे अति लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे गए हैं 2 नंबर वाले। प्रश्न नंबर 11 है, ज्ञात कीजिए 8 दर्जन केलों में कुल कितने केले होंगे? तो यहाँ पर आपको 8 दर्जन में बताना कितने केले हैं। 1 दर्जन में कुल कितने केले होते हैं? 1 दर्जन में कुल 12 केले होते हैं। हमें 8 दर्जनों का निकालना है तो हम 12 में 8 का गुणा करेंगे तो यहाँ आपको आंसर मिलेगा 96, 96। तो 8 दर्जन में कुल 96 केले होंगे। प्रश्न नंबर 12 है, सोहन के पास 49 बॉल है, उसे एक बॉक्स में 7 बॉल रखना है तो उसे कितने बॉक्स की आवश्यकता होगी? यहाँ पर उसके पास 49 बॉल है और उसे बॉल रखना है बॉक्स में 7 बॉलों को। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 49 में 7 का भाग लगाएंगे, आंसर हमें 7 मिलेगा। तो कितने बॉक्स की आवश्यकता होगी? उसे 7 बॉक्स की आवश्यकता होगी। प्रश्न नंबर 13 है, 5 लीटर से अधिक धारिता वाले 3 बर्तनों के नाम लिखिए। 5 लीटर से अधिक धारिता वाले बर्तन होंगे टंकी, ड्रम और मटका। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 14 है, 2D द्विविमीय आकृतियों के नाम लिखिए। यहाँ पर आपको द्विविमीय आकृतियों के नाम बताना है। उत्तर में आपको लिखना है वर्ग, आयत, त्रिभुज और वृत्त। इसके बाद प्रश्न नंबर 15 है, यदि एक ट्रक में 3500 ईंटें आती हैं तो 20 ट्रक में कितनी ईंटें आएंगी? यहाँ पर आपको बताना है 20 ट्रक में कितने ईंटें आएंगी। तो हम क्या करेंगे, 3500 में 20 का गुणा कर देंगे तो यहाँ आपको आंसर मिलेगा 70,000। यानी कि 20 ट्रक में जो है वो 70,000 ईंटें आएंगी। इसके बाद प्रश्न नंबर 16 है। प्रश्न नंबर 16 करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे आने वाली सारी इंपॉर्टेंट वीडियो सबसे पहले आप ही को मिले। साथ में इस वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें। यहाँ पर आप देखेंगे आपसे प्रश्न नंबर 16 में पूछा अंक 2, 3 एवं 5 से 3 अंकों की बनने वाली सबसे बड़ी संख्या लिखे। तो यहाँ पर 2, 3, 5 से बनने वाली सबसे बड़ी संख्या है 532। यहाँ आपका सही आंसर रहेगा। अब इसके बाद लघु उत्तरी में आपसे पूछे 3 नंबर वाले प्रश्न पूछे। प्रश्न नंबर 17 है, संख्या 569 से संख्या 573 के बीच की संख्या लिखना है। आपको 569 से लेके इनकी बीच की संख्या लिखनी है, 573 के बीच की संख्या। आंसर में आप लिखेंगे 570, 571, 572। इसके बाद है प्रश्न नंबर 18,
8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर को मिलाने पर कुल कितने सेंटीमीटर होगा। तो यहाँ पर हमें 8 सेंटीमीटर को मिलाना है और 6 सेंटीमीटर को मिलाना है। तो यहाँ पर 8 और 6 को हम जोड़ देंगे, आंसर आपको मिलेगा 14 सेंटीमीटर। इसके बाद प्रश्न नंबर 19 है, यदि एक गणतंत्र दिवस पर एक विद्यालय में कुल 490 लड्डू आए जिनमें से 470 लड्डू हैं बच्चों को बांट दिए, तो शेष बचे लड्डू की संख्या आपको यहाँ पर ज्ञात करनी है। तो हम क्या करेंगे, 490 में से 469 को हम घटा देंगे, माइनस कर देंगे, आंसर में हमें 20 मिलेगा। तो कितने लड्डू शेष बचे, 20 लड्डू शेष बचे। इसके बाद प्रश्न नंबर 20 में एक वृत्त की त्रिज्या व्यास से कम या अधिक होती है, चित्र द्वारा बताना है। तो यहाँ पर आपको एक वृत्त बना लेना है, बीच में आपको केंद्र बता देना है और एक लाइन खींच देना है केंद्र से परिधि तक, तो ये आपकी हो जाएगी त्रिज्या। अब इसके बाद यहाँ आपसे पूछा है प्रश्न नंबर 21, 1 किलोग्राम कद्दू की कीमत 50 रुपये, तो आधे किलोग्राम कद्दू की कितने रुपए में मिलेगा। यहाँ पर 1 किलो कद्दू की कीमत कितनी पूछी गई है आपसे, 50 रुपये पूछी है, 50 रुपये बताए हैं। अब आधे किलो के लिए हम क्या करेंगे, 2 का भाग लगा देंगे हम 50 में, तो आंसर में हमें क्या मिलेगा, 25, यानी कि आधे किलो कद्दू ग्राम की कीमत कितनी है, 25 रुपये है। इसके बाद यहाँ पर आपसे छठवां पद पूछा है, तो छठवां पद पूछा है तो यहाँ पर हम क्या देखेंगे, सब में 2-2 की वृद्धि हो रही है, तो 8 में हम 2 जोड़ेंगे 10 मिल जाएगा, 10 में 2 जोड़ेंगे 12, यानी कि छठवां पद आपका क्या होगा, 12 होगा। अब इसके बाद यहाँ से आपसे दीर्घोत्तरी प्रश्न पूछे गए हैं, जो 5 नंबर वाले प्रश्न है। प्रश्न नंबर 23 से, राजू की डेयरी में 500 लीटर दूध आता है जिससे वह रोज 154 लीटर का दही बनाता है, शेष दूध बेच देता है, बताइए एक सप्ताह में कितने लीटर दूध बेचता है। यहाँ पर उसके पास कुल कितना 500 लीटर दूध है, उसमें से 154 का उसने दही बना लिया, तो शेष उसके पास अब कितना बचा, 346। हम क्या करेंगे, 500 में से 154 घटा देंगे क्योंकि 154 लीटर का उसने क्या दही बना लिया। अब बचा कितना उसके पास, 346 दूध इसके पास बचा है। हमसे पूछा जा रहा है एक सप्ताह में कितने लीटर दूध बेचता है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो 346 में हम 7 का गुणा करेंगे, आंसर हमें क्या मिल जाएगा यहाँ पर 2422। तो एक सप्ताह में कितने लीटर दूध बेचता है, 2422 लीटर दूध बेचता है, ये आपका आंसर रहेगा। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 24 है, एक घर की छत को देखने पर वहाँ किस आकार की दिखाई देती है, चित्र सहित समझाइए। तो यहाँ पर आपको चित्र बना देना है। एक घर की छत जो होती है वो वर्गाकार भी हो सकती है या फिर आयताकार भी हो सकती है। इस तरीके से आपको चित्र बना देना है, यहाँ लिख देना है वर्गाकार और यहाँ पर आपको आयताकार लिख देना है। इसके बाद प्रश्न नंबर 25 है, यदि कोई व्यक्ति प्रतिदिन 75 रुपये कमाता है तो वह एक सप्ताह में कितने रुपए कमाएगा। एक दिन में वो कितने रुपए कमाता है, एक दिन में वो कमाता है 75 रुपये। एक सप्ताह के लिए क्या करेंगे हम, 7 का गुणा, एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं, तो एक सप्ताह में होते हैं 7 दिन। तो यहाँ पर हम 75 में 7 का गुणा करेंगे, जब 75 में हम 7 का गुणा करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 525। तो वहाँ एक सप्ताह में कितने रुपए कमाएगा, 525 रुपये कमाएगा। ये आपके प्रश्न का हल है। अब इसके बाद लास्ट प्रश्न है 26 नंबर पे, एक दूध डेयरी 15 लीटर दूध से 500 मिलीमीटर के 28 पैकेट भरे गए हैं, तो बताइए कितने लीटर दूध शेष बचा। तो यहाँ पर आपको क्या दिया गया है, 15 लीटर दूध दिया गया है। इस 15 लीटर को पहले हम क्या करेंगे, मिलीलीटर में बदलेंगे, तो इसमें हम 1000 का गुणा करेंगे, आंसर आपको मिल जाएगा 15000। अब इसके बाद यहाँ आपसे पूछा गया है कि 500 मिलीमीटर के 28 पैकेट भरे जाते हैं, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 500 में 28 का गुणा करेंगे, आंसर आपको मिल जाएगा 14000। इसके बाद आपसे शेष दूध का पूछा जा रहा है कि पैकेट भरे गए, तो बताइए कितने लीटर दूध शेष बचा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 15000 में से हम घटा देंगे 14000 को, तो यहाँ पर आपके पास 1000 बचेगा। 1000 को हम लीटर में बदलेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, 1 लीटर, यानी कि आपका आंसर कितना है, एक। कितने लीटर दूध शेष बचा, उसके पास 1 लीटर दूध शेष बचा। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें। आप चाहें तो इन सभी प्रश्नों का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।